जय श्री राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। मुसीबत जब इतनी भारी हो जाए ना मित्रों कि कोई रास्ता ही नजर ना आए, बीमारी इच्छा नहीं छोड़ रही घर से, कभी किसी को कभी किसी को, आज ये बीमारी है, आज वो बीमारी है, और संकट की वजह से जीना मुश्किल हो गया है जी। इतने दरबारों में घूम लिए, इतनी जगह चले गए, लेकिन आराम ही नहीं हो रहा है। और पता नहीं, काम चल ही नहीं रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, घर में बरकत ही नहीं है, संकट ने घेर लिया। तो एक आज मित्रों हनुमान जी की एक ऐसी चौपाई के बारे में, एक ऐसी चौपाई के बारे में बात करेंगे जिसको पता लगभग सबको है, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं पता नहीं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम उस चौपाई का प्रयोग करने के लिए भाई इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें बताएगा, या फिर हम इंटरनेट के माध्यम से कोई वीडियो आएगी तब इसका प्रयोग करेंगे। कुछ चीजें हमारे आसपास होती है लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करते। देखिए मित्रों, जिस तरह ये जो वैद्य हकीम दवाई देते हैं, वो जो हमें दवाइयां देते हैं ना जिससे हमें आराम हो जाता है, वो हमारे आसपास होती है, हमारे रसोई में होती है, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करते। तो वैसे ही ये है, हनुमान जी की एक ऐसी चौपाई है मित्रों जो हमारे डेली हम उसको सुनते भी होंगे, या कभी किसी ना किसी दिन सुनते होंगे, किसी और के मुख से सुनते होंगे, और हम खुद संकट में होते हैं, हमारे ऊपर खुद इतना बड़ा संकट होता है, हमारे ऊपर परेशानी होती है, मुसीबत होती है, लेकिन हम उसका प्रयोग ही नहीं करते। पता नहीं किस इंतजार में हम बैठे रहते हैं। देखिए, इस चौपाई के बारे में हनुमान जी के बहुत बड़े भगत जो कि नीम करोली बाबा के नाम से थे प्रसिद्ध, अब तो उन्होंने चोला छोड़े काफी साल हो गए हैं, लेकिन स्वयं बताते हैं कि हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए थे। ये उत्तराखंड में शायद उनका धाम है। उन्हीं ने सबसे पहले इसी के बारे में बताया था। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, उन्होंने इस चौपाई के बारे में बताया, और लगभग हमें भी इसके बारे में पता है कि हनुमान जी की चौपाई का प्रयोग हमें करना ही करना पड़ेगा। देखिए, अगर जिस भी ने किसी ने रामायण पढ़ी है या टीवी पे रामायण देखी है, तो आप देखेंगे कि जब लंकापति रावण माता सीता का हरण ले चला गया था करके, और खोजबीन करते करते जब प्रभु श्री राम, वानर सेना, हनुमान जी सभी जब पहुंचे समुद्र के किनारे, तो 100 योजन समुद्र के पार लंका, इतना बड़ा था समुद्र था। अब वही बात अटक गई थी कि भाई अब हम इस समुद्र के पार कौन जाए, कौन जाए पार। तब जामवंत जी ने ही बताया था कि भाई समुद्र को एक ही, हमारी सेना में एक ही आदमी लांग सकता है, वो है हनुमान जी। भाई उस समय भी सबको अचरज हो गया कि हनुमान जी कैसे लांगेंगे। फिर उन्होंने जब हनुमान जी को कहा कि हे पवन पुत्र, आप तो एक बारी में इसको लांग जाओगे, तो हनुमान जी भी हैरान हो गए, मैं कैसे इसको लांग सकता हूं, इतना बड़ा समुद्र है था। तब जामवंत जी ने उन्हें बताया ताकि आप तो बल के धाम हो, संकट मोचन हो, आपके सामने ये समुद्र क्या है। बचपन में जब आप थोड़े शरारती थे तो ऋषियों ने आपको श्राप दे दिया था कि भाई आप अपनी समझ शक्तियां भूल जाएंगे, आपको याद दिलाने पर ही याद आएंगी, और आप फिर अपने भक्तों का कल्याण करेंगे। तो ये वही चौपाई है मित्रों हनुमान जी की, कि जब हम उनको याद दिलाएंगे नहीं ना, जब तक हम उनको याद नहीं दिलाएंगे, जैसे हनुमान जी संकट मोचन है, शक्ति के वो है, लेकिन हमें उनको याद दिलाना पड़ता है। आपने देखा होगा, इसीलिए जो बालाजी के जितने भी दरबार है ना, वहां पे पहले बाबा के भजन चलाते हैं, बाबा को याद दिलाते हैं उनकी शक्तियां। तो मित्रों, बात कर लेते हैं उस चौपाई के बारे में कि जिस चौपाई के करने से हमारे सारे संकट हट जाएंगे, हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, हमारी कोई भी परेशानी है, ऐसा कोई संकट नहीं है जो उसके सामने फिर रुक जाए। वो क्या चौपाई है? देखिए मित्रों, इस चौपाई का प्रयोग आप हनुमान चालीसा के साथ भी कर सकते हैं, बजरंग बाण के साथ भी कर सकते हैं।
लेकिन आपको प्रयोग करना है मित्रों। कैसे? कोई भी संकट हो, कैसी भी मुसीबत हो आपको, आप चाहे एक हनुमान चालीसा पढ़े इस चौपाई का संपुट लगा के, इसको हम संपुट हनुमान चालीसा बोलेंगे, ठीक है। शुरू का आप दोहा जैसे बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारे, ए बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमरु पवन कुमारे, और बल बुद्धि विद्या देवो मोरे हरो कलेश विकार। वो सीताराम भगवान की जय। इसके बाद आपको वो चौपाई का प्रयोग करना है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो तुमसे प्रभु होत नहनाही। आप ये चौपाई बोले कि हे हनुमान जी महाराज, इस जग में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते? आप तो बल के धाम है। एक चौपाई बोलो और फिर हनुमान चालीसा का दोहा बोलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हो लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। फिर चौपाई बोलो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो तुमसे प्रभु होते रह नाही। ऐसा कौन सा कठिन कार्य हो गया प्रभु जिसे आप भी नहीं कर सकते? उन्हें याद दिलाएं। फिर दूसरा दोहा बोलो, फिर चौपाई बोलो, फिर दोहा बोलो, फिर चौपाई बोलो। इस तरह से आप हनुमान चालीसा पढ़े। अगर आपके घर में संकट है, आपके घर में परेशानी है, कोई भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई कोई नेगेटिव ऊर्जा है, भूत प्रेत की समस्या है, आपके घर में बीमारी है, कोई भाई नौकरी के लिए भटक रहा है, भाई परेशान हो गया, मिल नहीं रही है, ठीक है, शादी में मेरा कहने का मतलब कोई भी समस्या आपकी, आप समस्या बता के चौपाई के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ करें, चौपाई के माध्यम से बजरंग बाण का पाठ करें, और फिर चमत्कार देखिए आप संकट मोचन हनुमान का। आपके संकट को खा जाएंगे, आपकी बीमारी को हर लेंगे, आपके सभी समस्याओं को हर देंगे, क्योंकि ये संकट मोचन हनुमान जी है। करने का तरीका आना चाहिए मित्रों। देखिए अभी चुपचाप पूजा करेंगे तो हनुमान जी सोचेंगे मैं क्या करूं क्या करूं। ये सच्चाई भाई, हनुमान जी को ये ऋषियों के द्वारा एक श्राप है कि आपको अपनी शक्ति याद दिलानी पड़ेगी। तो हमें हनुमान जी से काम कराना है, तो हमें हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ेगी कि हे प्रभु, आपके लिए तो ये संकट तिनके मात्र है, आप इसको कर सकते हैं। उन्हें याद दिलाओ, बार बार याद दिलाओ, फिर देखो चमत्कार हनुमान जी का। भाई वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की कृपा बनी रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे, आपके सभी काम सिद्ध हो। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। जय जय सीताराम।